वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता की वह भूमि है जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। इसी वृंदावन के हृदय में स्थित है निधि वन, एक ऐसा वन जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी रात के समय यहाँ राधा कृष्ण गोपियों संग महारास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। यह दावा सिर्फ कथा नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही मान्यताओं, अनुभवों और डर से बुनी एक रहस्यमय सच्चाई है। सूरज ढलते ही सूना हो जाता है निधि वन। जैसे ही शाम ढलती है और अंधेरा गहराने लगता है, निधि वन का वातावरण अचानक बदल जाता है। दिन में श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला यह वन रात होते होते पूरी तरह खाली हो जाता है। यहाँ न कोई इंसान रुकता है, न पशु पक्षी। पक्षियों का कलरव थम जाता है, बंदरों की चंचलता गायब हो जाती है और आसपास के घरों के दरवाजे, खिड़कियां स्वतः बंद हो जाती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वह समय होता है जब स्वयं श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पधारते हैं। रात में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें। निधि वन के आसपास रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय पायल की छनक, घुंघरुओं की आवाज, हंसी और संवाद जैसी ध्वनियां सुनी हैं। एक स्थानीय युवक के अनुसार ये आवाजें आम नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक आयोजन चल रहा हो। इसी कारण लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। कोई भी इस रहस्य को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। पेड़ नहीं, गोपियां हैं ये। निधि वन के पेड़ सामान्य पेड़ों जैसे नहीं हैं। ये पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी शाखाएं मानो नृत्य की मुद्रा में हो। मान्यता है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियों के स्वरूप हैं, जो दिन में वृक्ष बन जाते हैं और रात में श्री कृष्ण के साथ महारास में सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि निधि वन में आज भी 16,108 गोपियां श्री कृष्ण संग महारास करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में हुआ करता था। द्वापर युग से चला आ रहा रहस्य। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार द्वापर काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोचारण लीला, चीर हरण लीला और महारास जैसी अनेक दिव्य लीलाएं रची। निधि वन उसी लीला भूमि का साक्षात प्रमाण माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति या जीव गलती से रात में निधि वन में रुक जाता है, वह सुबह जीवित नहीं मिलता। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वह अपनी दृष्टि खो देता है। रंग महल, मंदिर और सुबह का चमत्कार। निधि वन के भीतर स्थित रंग महल मंदिर इस रहस्य को और गहरा करता है। यहाँ के पुजारी रोहित गोस्वामी बताते हैं कि रात में मंदिर बंद कर दिया जाता है। अंदर दातून, पान, जल और शैया रख दी जाती है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो दातून इस्तेमाल की हुई होती है, पान खाया हुआ मिलता है, पानी कम होता है, शैया बिखरी होती है। यह सब किसने किया? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। देख लिया तो अंधा या मृत। निधि वन के गाइड मदन गोपाल बताते हैं कि सदियों से यह चेतावनी दी जाती रही है कि जो भी व्यक्ति महारास देखने की कोशिश करता है वह जीवित नहीं बचता। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि अतीत में कुछ लोगों ने जिज्ञासावश रात में रुकने का प्रयास किया, लेकिन उनका अंत बेहद भयावह हुआ। इसी कारण आज भी प्रशासन, मंदिर समिति और स्थानीय लोग सब एक मत हैं कि रात में निधि वन में रुकना वर्जित है। श्रद्धा, भय और आस्था का संगम। निधि वन कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि श्रद्धा से भरा वह स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति को आज भी जीवंत माना जाता है। यहाँ डर इसलिए है क्योंकि यहाँ दिव्यता है और दिव्यता को देखने की मानवीय आंखों में क्षमता नहीं। दिन में यह स्थान भक्ति से भरा रहता है। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और राधा कृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। एक रहस्य जो आज भी जीवित है। विज्ञान आज तक इस रहस्य की व्याख्या नहीं कर पाया। कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हजारों अनुभव, सदियों की मान्यताएं और अटूट आस्था, यही निधि वन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
निधिवन हमें याद दिलाता है कि हर सत्य तर्क से नहीं, कुछ सत्य सिर्फ श्रद्धा से समझे जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब वृंदावन में रात उतरती है तो निधिवन में दिव्य महारास रचता है और इंसान बस दूर से सिर झुकाकर उस रहस्य को प्रणाम करता है। वहीं निधिवन को लेकर आपने क्या सुना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।